ठीक है, डन। देखते हैं। चला ही नहीं रहे पोर्ट फाइल। अच्छा, बॉयज एंड बॉयज बताएंगे बेटा कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे आप? सरफेस। चलो इसको खत्म करते हैं और दूसरा पोर्शन स्टार्ट करते हैं फिर। चलो, लास्ट टाइम मैंने ये बताया था कोलोइड के गुण। क्या बताए थे बेटा? कोलोइड के। चलो, उससे पहले कोलोइड निर्माण की कितनी विधियां थी? 3। कितनी थी बेटा? पहली विधि का नाम, जोर से बोलो, तुम शर्माते बहुत हो एक तो। ठीक है, पहली विधि का नाम है रासायनिक। पहली विधि का नाम, दूसरी का नाम ब्रेडिंग आर्क। ठीक है, और तीसरी विधि का नाम पेप्टन में क्या किया जाता है? ताजा अवक्षेप को किसमें बदला जाता है? कोलाइड। ताजा अवक्षेप को, और उसका उल्टा कर दे तो अवक्षेपण, ऊर्णन या स्कंदन। ठीक है, याद रखना। अच्छा, इसके बाद में आते हैं कोलोइड शुद्धिकरण की विधियां। शुद्धिकरण की विधियां कितनी थी? पहली का नाम अपवहन, दूसरी का वायुतप, तीसरी का अति सूक्ष्म निश्चय। बताएंगे बेटा कौन सी चीज धीरे धीरे चल रही थी? अपवन। कौन सी चीज वो फास्ट थी? वायुत अपवन। और तीसरी क्या थी बेटा? अति सूक्ष्म निश्चय। उसमें क्या करते हैं? फिल्टर पेपर लेते हैं। फिल्टर पेपर के छेद बड़े तो उनको क्या कर देंगे? क्या करके छोटे करना है? सिलाई करनी है तो फिर क्या करना है? हाँ, कोलोइडियन में डुबोना है। और कोलोइडियन विलियन याद रखना, एल्कोहल व ईथर के मिश्रण में सेलुलोज का 4% विलियन। सेलुलोज का कितना परसेंट बेटा? बस, बड़ी नॉर्मल सी बात थी, वो अपन ने कल डील कर ली थी। अब आगे बढ़ते हैं। कोलोइड के गुणधर्म, और गुणधर्मों में सबसे पहला गुणधर्म का नाम क्या था? अणुसंख्यक गुणधर्म। चलो वहीं से शुरुआत करते हैं, देखो ध्यान से। ठीक है, अणुसंख्यक गुणधर्म ऐसे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। ठीक है, ऐसे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें कौन से गुणधर्म कहते हैं बेटा? अणुसंख्यक। ठीक है, अणुसंख्यक गुणधर्म कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं बेटा? ये आप विलियन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको शरद सर बता देंगे। शरद सर बहुत अच्छा बताते हैं, तो वहां बता देंगे आपको कि अणुसंख्यक गुणधर्म कितने होते हैं? 4। ठीक है, कौन कौन से? तो नाम याद होंगे, कुछ पुराने बच्चे उनको तो याद होंगे शायद। ठीक है, पुराने क्या, कुछ बच्चों को याद भी है शायद। ठीक है, RLVP क्या नाम था बेटा? इधर देखो, इधर देखो तुम तो। अरे नई चीज बता दी मैंने तुम्हें कोई। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, इसको बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवन। क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन और प्रासरण दाब। कितने गुणधर्म है? कितने हैं? सबसे पहले आता है वाष्प दाब। क्या आता है बेटा? ऐसे याद कर लेते हैं, देखो, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, और फिर क्वथनांक उन्नयन, और फिर हिमांक अवनमन और चौथा आता है प्रासरण दाब। चौथा क्या आता है बेटा? प्रास। तो ऐसे देखो, ऐसे गलत जा रहे हो बेटा तुम। ठीक है, ऐसे देखो, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे कर, बस। कितने गुणधर्म है? 4। कितने गुणधर्म है बेटा? इनके नाम भी बड़े अच्छे हैं। पहला वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, और चौथा आता है प्रासरण दाब। ऐसे ही लगता है। ठीक है, प्रासरण दाब जिसको बोलते हैं ओपी। क्या बोलेंगे बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, जिनके फॉर्मूले आपको सर बता देंगे, सर बताएंगे, वैसे याद कर लेना। मैंने नाम बता दिए, नाम सर बताएंगे तो आप याद कर लोगे तुरंत। ठीक है, ये 4 नाम है। देखो क्या है, अणुसंख्यक गुणधर्म जो होते हैं वो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, और अणुओं की संख्या ज्यादा तो अणुसंख्यक गुणधर्मों के मान क्या होंगे? ज्यादा। और अणुओं की संख्या कम तो अणुसंख्यक गुणधर्मों के मान कितने? गुणधर्म 4। कितने हैं? उनके नाम देखेंगे आप विलियन वाले चैप्टर में। ठीक है, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे वहीं। यहाँ तो केवल देख लो जो छोटी छोटी बातें। देखो क्या होता है, ऐसा होता है कि कोलोइड कणों का आकार कैसा होता है बेटा? बड़ा। कोलोइड कणों का आकार, और अपन ने पढ़ा था किसी और के भी थे बड़े बड़े। हाँ, किसके थे? निलंबन। किसके बेटा? तो बोझ को याद कैसे नहीं है रे? कौन सा था? याद है क्या? ये तो तुम वैसे ही नहीं बोल सकते, मेरे को पता है। ठीक है, आकार क्या होता है बेटा? बड़ा।
बड़ा होने के कारण इनके विलयनों में कणों की संख्या क्या है बेटा? तो बताओ अणुसंख्यक गुणधर्मों के मान भी क्या होंगे? सीधा सीधा याद रखना, कणों की संख्या कम तो अणुसंख्यक गुणधर्मों के मान भी क्या होंगे? कम। बस इतनी सी बात याद रखना। तो सीधा सीधा याद रखो, कोलोइड के लिए अणुसंख्यक गुणधर्मों के मान क्या होते हैं? कम। क्या होते हैं बेटा? कम। क्यों होते हैं? क्योंकि कणों की संख्या भी क्या होती है? कम, इसलिए अणुसंख्यक गुणधर्म भी कम। बस सिंपल सी लाइन है, याद कर लेना। आ जाओ नेक्स्ट। अरे कौन सी गति है? सब जानते हैं। अरे क्वेश्चन भी पूछा इसका। तो क्या होता है कई बार जेठ में है ना, यूं सुखा नशा करके आते हैं कि क्या बात है, ठीक है, कुछ भी पूछ लेते हैं यूं ही। अतः इतना सरल क्वेश्चन। अरे ब्राउनी गति की खोज किसने करी? अब ये पूछ लिया, बताओ ये कोई पूछने वाली लाइन थी क्या? ठीक है, इसके तो आपको नंबर यूं पढ़े ही मिलते, कुछ ही नहीं करना पड़ रहा आपको। तो ऐसा हो गया कि पुओ लागो न पापड़ी 10 दे बुआ पड़ी, सुनाएगा ऐसा? अरे जल्दी से काम हो जाता है, कहने का मतलब ठीक, कुछ ही नहीं करना पड़ता अपने को, तुरंत ही काम हो जाता है। बहू लाने के लिए बहुत काम करना पड़ता है, बहू ऐसे थोड़ी आती है, अरे ऐसे नहीं आती ना। हाँ, लेकिन कई बार क्या होता है तुरंत ही आ जाती है, ठीक है, ऐसे कहना ही पड़ता है मेरे साथ चलेगी, बस फिर क्या है, चलेगी मतलब चलेगी, ऐसा उठ। देख लो नेक्स्ट, ये आता है कोलोइडों के लिए ब्राउनी गति। और ब्राउनी गति कैसी गति होती है? टेढ़ी मेढ़ी। कैसी होती है बेटा? टेढ़ी। यदि किसी के पीछे लग जाए डॉगी, क्या लग जाए बेटा? डॉगी जानते हो सारे? बस देखो, डॉगी जब लग जाए तो जो गति होती है वो कौन सी होती है? ये वाली, ठीक है, ध्यान रखना। इसको बोलते हैं जिग जैग मोशन। कौन सा बोलते हैं बेटा? जिग जैग। जिग जैग मोशन बोला जाता है इसको। तो आप कई बार मेले में घूमने जाते हैं, मेले में घूमने जाते हैं तो वहां झूले वगैरह लगे होते हैं, ठीक है, उनमें एक ये भी लगा होता है जिग जैग वाला, ठीक है, आपने शायद कभी किया है कि नहीं किया। झूले में जब आप एंजॉय करो तो इसमें जरूर एंजॉय करना, इसमें बहुत मजे आते हैं, ठीक है। कौन सा है बेटा? जिग जैग। कौन सा है? जिग। उसमें यूं बैठा देते हैं और बैठाने के बाद में यूं वो कुर्सी चलती है, कभी इधर कभी इधर, देखा है ना आपने? बस वो वाला मोशन, उसमें बहुत आनंद आते हैं। थोड़ी देर में इधर 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 होगा, एंजॉय वाली चीज होती है जिग जैग मोशन। एक आता वो कौन सा, वो ऊपर वाला आता है ना, हाँ, उसमें तो फिर भी इतना ज्यादा एंजॉय नहीं आता, जब वो नीचे आता तब जरूर एंजॉय आता, ठीक है, कर रखा है इसका मतलब आप सब देख लो, याद कर लेना कैसा मोशन होता है? जिग जैग। कैसा होता है बेटा? जिग जैग। जिग जैग ब्राउनी गति देखो कब होती है? प्रक्षेपण माध्यम के कण लगातार कोलोइड कणों से टकराते हैं। देखो जब कण आपस में क्या करते हैं? टकराते हैं, ठीक है, ये इधर वाले से ये इधर वाले से यूं टकराते हैं ना, तो इधर उधर कण घूमते रहते हैं, और घूमते रहते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? जिग जैग मोशन, ठीक है। इसी कारण कोलोइड कण ब्राउनी गति करते हैं। आपसे पूछे ब्राउनी गति क्यों करते हैं, तो कह देना कण आपस में क्या करते हैं? टकराते हैं, ठीक है। जब टक्कर होती है तो इधर से उधर कण भागते हैं। कैसी गति में भागते हैं? जिग जैग में, ठीक है, ध्यान रखना। आ जाओ, ब्राउनी गति के कारण ही कोलोइड कणों पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं लगता, और उसी के कारण से कोलोइड जो होता है वो स्थायी होता है। क्योंकि यदि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव लगता तो कण नीचे बैठ जाते, नीचे बैठने का मतलब क्या हो जाता? अवक्षेपण। क्या हो जाता बेटा? अवक्षेपण हो जाए तो कोलोइड स्थायी नहीं है, और अवक्षेपण नहीं हो तो कोलोइड क्या है? स्थायी। तो देखो नेक्स्ट लाइन यही है, कोलोइड कणों की प्रकृति का ब्राउनी गति पर प्रभाव नहीं होता है। लेकिन ये सुनना, कोलोइड कण जितने छोटे होंगे, ठीक है, क्या होंगे? छोटे कोलोइड कण, ठीक है, जितने छोटे होंगे ब्राउनी गति उतनी अधिक होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ब्राउनी गति जो होती है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो आप कहेंगे कणों की साइज। कणों की क्या बेटा? कणों की साइज बढ़ेगी तो ब्राउनी गति क्या होगी? घटेगी। ऐसे याद कर लो, मान लो एक है मोटू और एक है पतलो, ठीक है, दोनों की दौड़ करवाएं भाई, जिग जैग मोशन दौड़ी एक तरीके की, ठीक है, इधर से इधर भागना, जिग जैग मोशन, दोनों की दौड़ करवाएं तो बताओ बेटा कौन सा जीतेगा? पतलू, ठीक है। अरे कौन जीतेगा? पतलू जीतेगा। इसका मतलब छोटे कण का मोशन क्या होता है? ज्यादा। याद रखना, छोटे कण का मोशन ज्यादा तो अपन कहेंगे कण का आकार बढ़ता है तो ब्राउनी गति क्या होगी? कम। और कण यदि घटेगा साइज में तो ब्राउनी गति क्या होगी? ज्यादा। एक दूसरे के क्या होते हैं? उत्क्रमण। दूसरा आता है बेटा शांतता। कौन सी बेटा? शांतता। शांतता क्या होती है? तो शांतता को बोलते हैं गाढ़ापन। क्या बोलेंगे बेटा? गाढ़ापन। इतना ही समझो आप तो, शांता मतलब गाढ़ापन, ठीक है।
वैसे बोलते हैं द्रव के बहने की प्रकृति के विरोध को शांता कहते हैं। अब इतनी बड़ी लाइन अपनी याद नहीं रहेगी, ठीक है, इसलिए इतना याद रखो, जो जितना ज्यादा गाढ़ा उसकी शांता उतनी ही ज्यादा, और जो जितना ज्यादा तरल या फिर जितना ज्यादा अपन ये कहें कि गाढ़ा नहीं हो तो वो क्या होगी, उसकी शांता कम, ठीक है। दो चीजें, जैसे मैं उदाहरण दे देता हूं, एक है पानी, क्या है बेटा, पानी, पानी तो जानते हो ना, साधारण पानी है, ठीक है, और एक है बेटा हनी, क्या है बेटा, हनी मतलब बहुत बढ़िया, ठीक है। दो चीजें हैं और दोनों चीजों को मैंने दोनों हाथों पर डाला, ठीक है, एक तरफ क्या है, एक तरफ क्या है, तो बताओ कौन सा जल्दी से बह के नीचे आ जाएगा, पानी तो नीचे आ जाएगा, और शहद कहां आ जाएगा, जल्दी से बह के नीचे आ जाएगा, क्या ऊपर रहेगा, ठीक है। मतलब ऐसा है कि पानी को आप जैसे डाल करके यूं लिक करना चाहो तो नहीं कर सकते, लेकिन इधर वाले को फील कर रहे हैं नालायक, ठीक है, देख लो ऐसा कर सकते। इसका मतलब ये है इसमें गाढ़ापन क्या है, ज्यादा, क्या है बेटा, ज्यादा, इसमें गाढ़ापन ज्यादा होता है, तो ध्यान रखना जिसमें गाढ़ापन ज्यादा उसमें शांता ज्यादा, और उसकी गति देखो क्या होगी, कम, ठीक है। तो शहद जो होता है उसकी शहद की शांता ज्यादा होती है, और उसके अंदर ब्राह्मणी गति या फिर अपन बोल सकते हैं जिग मोशन वो कम होते हैं। तो ये भी एक दूसरे के उत्क्रमानुपाती है। लिख लेना यहाँ, ब्राह्मणी गति जो होती है वो शांता के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। शहद की शांता क्या होती है, ज्यादा, और पानी की शांता क्या होती है, कम, ठीक है। ध्यान रख, देखो ये देखो बड़ा तुच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, जेट 2020 में पूछा गया, बहुत ही लेवल ही गिरा दिए यहाँ। तो देखो क्या पूछा, ब्राह्मणी गति की खोज किसने करी रे, रॉबर्ट ब्राउन। पूछने वाली चीज थी क्या, कोई ढंग की चीज पूछता, ठीक है, ऐसी चीजें। देखो नेक्स्ट, टिंडल प्रभाव, कौन सा प्रभाव बेटा, मैंने कहा था टिंडल प्रभाव के लिए कितनी बातें याद होनी चाहिए, दो। पहला, टिंडल प्रभाव में प्रकाश का क्या होता है, परिकिरण, और दूसरा प्रकाश का क्या दिखाई देता है, पथ, पथ मतलब रास्ता, ठीक है, प्रकाश का रास्ता दिखाई देता है। अरे ब्राउनी, ये आपको टिंडल प्रभाव देखना है तो कहां दिखाई देगा, अभी मैं दिखाऊंगा, ठीक है, पूरा पूरा दिखेगा आपको, है ना। टिंडल प्रभाव, कौन सा प्रभाव बेटा, देखो समांगी विलयन, समांगी विलयन तो समझते हो ना, जो शरद सर पढ़ा रहे हैं वो वाला विलयन, ठीक है। समांगी विलयन, समांगी विलयन जैसे उदाहरण दे देता हूं 60-40, ठीक है, 60-40 समझ गए, हाँ 60 ml तो क्या है, 60 ml, अरे अपने हिसाब से बना लो, मेरे हिसाब से तो ऐसा होगा 60 ml तो होगा एल्कोहल, 60 ml तो क्या होगा, और 40 ml क्या है, दोनों को मिक्स करो, ठीक है, मिक्स करेंगे बेटा क्या बन जाएगा, क्या, पेक, ठीक है, ध्यान रखना ये पेक। तो पेक की बात हो रही है भैया, है ना। पेक में क्या होता है, देखो उसमें से गुजरने वाले, गुजरने नहीं, क्या लिखेंगे, गुजरने वाले, ठीक है। ये देवी जी के नोट्स हैं तो इधर उधर हो गया है कुछ, हाँ ये कोई आपकी सिस्टर है तो उसके नोट्स होंगे तो इधर उधर हो गया होगा कुछ, आप कर लो, ऐड कर लो, रोज कर लेंगे ना बेटा, हाँ कर लो, फटाफट कर लो। गुजरने वाले प्रकाश की दिशा में देखने पर विलयन स्पष्ट व चमकीला दिखाई देता है, जबकि लंबवत देखने पर विलयन अदीप्त दिखाई देता है। देखो कैसे दिखेगा, ठीक है, इधर ध्यान देना, पूरा पूरा दिखेगा, क्योंकि मैं कोई वीडियो वगैरह तो तुम्हें दिखाऊंगा नहीं, लाइव ही दिखाऊंगा, ठीक है। देख लो, क्या वीडियो में क्या बहुत सारी चीजें आ जाती है, कुछ ही चल जाता है, ठीक है, देख लो। अरे तो दिखाई तो रहा हूं मैं, क्या मैंने बनाया नहीं, इधर देखो, ठीक है, इधर देखो, ऐसा होता है। अरे नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ रही ना, जरूरत पड़ी तो देख, अरे मैंने कह दिया यार तुम शिकारी हो सारे के सारे, ठीक है, एक बार चिड़िया देखी नहीं कि तुम, इधर ध्यान दो। देखो ऐसा है कि ये है बेटा एक विलयन, मान लो अपन ने इसमें भर रखा है एल्कोहल प्लस वाटर, एल्कोहल प्लस है, और आपने इधर से ले लिया टॉर्च, ठीक है, टॉर्च तो जानते हो ना सारे, टॉर्च जिससे क्या निकलेगी, लाइट, क्या निकलेगी, प्रकाश निकलेगा। इधर से प्रकाश जी आएंगे, कौन आएंगे भैया, देखो इसके ऊपर जब अपन प्रकाश डालेंगे, इसमें है एल्कोहल प्लस वाटर, इधर से आएंगे प्रकाश जी, कौन आएंगे बेटा, अच्छा उधर से आएंगे क्या, अरे नहीं वो वाले अलग हैं, ये वाले अलग है, ठीक है। इधर से आएंगे भैया प्रकाश, नहीं इधर से तो नहीं आएंगे, ठीक है, उधर से नहीं आएंगे बेटा, इधर से,
वो वाले नहीं है, ठीक है। चलो प्रकाश आएंगे, ठीक है। इधर से प्रकाश आएगा, इधर कौन आएगा बेटा? अरे जी रहने तो, जी बबीता जी के लगता है, ठीक है। प्रकाश आएगा, ठीक है। और इधर से लाइट आएगी बेटा, और वो लाइट जो है इस विलियन के अंदर से जाएगी। जब इस विलियन के अंदर से जाएगी तो याद रखना, यदि ये समांगी विलियन है, वास्तविक विलियन है, तो इधर से लाइट अंदर जाती हुई, ठीक है, इधर से बाहर निकलती हुई, ऐसी तो अपने को दिखेगी, चमकीली चमकीली दिखेगी एकदम, ठीक है, चमकदार दिखेगी। इधर से जाती, इधर से क्या देख रहे हो आप? लाइट। क्या दिखेगी बेटा? लाइट। लेकिन देखो, यदि अपन सामने से देखेंगे तो आपको यहां इधर इधर अंदर जाती हुई नहीं दिखेगी, ठीक है, केवल इधर एंटर करती और इधर बाहर निकलते दिखेगी, यहां बीच में आपको दिखाई नहीं देगी। मतलब प्रकाश का कोई रास्ता दिखाई नहीं देगा, ठीक है। याद रखना, किस में नहीं दिखेगा? समांगी में। और यदि मान लो कोई ऊपर से देख ले इसको, ठीक है, ये विलियन है और इस विलियन को ऊपर से देखे, इधर से लाइट लगा दी, ठीक है, और ऊपर से देख रहे, जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको केवल और केवल दिखेगा अंधेरा। क्या दिखेगा बेटा? केवल और केवल अंधेरा। लेकिन यदि आप इधर से यूं 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 करके लाइट देखोगे ना, तो आपको इधर से लाइट एंटर करती, इधर से बाहर निकलती दिखेगी, लेकिन बीच में प्रकाश का पथ दिखाई नहीं दे, ठीक है, ध्यान। और इसका अपोजिट होता है कोलोइडी विलियन में। कोलोइडी विलियन में क्या होता है, इधर से आप जब लाइट डालेंगे, मान लो इसमें अपन ने डाल लिया दूध, क्या डाल लिया बेटा? दूध एक प्रकार का कोलोइड है। दूध एक प्रकार का क्या है? हाँ, लिक्विड प्लस लिक्विड का विषमांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? तो मान लो वो आपने डाल रखा है और उसके ऊपर आप इधर से लाइट दिखा रहे हो, ठीक है, कुछ कुछ कर रहे हो, ठीक है, लाइट दिखा रहे हो, तो ध्यान रखना, वो लाइट इधर से एंटर करती, ठीक है, इधर उसका रास्ता ऐसे दिखेगी यूं, ठीक है, यूं दिखेगी आपको लाइट, और इधर से यूं बाहर निकलती आपको पूरी पूरी लाइट दिखाई देगी। मतलब लाइट का एक रास्ता दिखेगा। इसी प्रभाव को अपन कौन सा प्रभाव कहते हैं? टिंडल। कौन सा कहेंगे बेटा? टिंडल। तो मान लो आपको लेब में 2 विलियन दे दिए जाए, दो सॉल्यूशन दे दिए जाए, और आपको ये कह दे कि बताओ बेटा इसमें कौन सा वास्तविक है और कौन सा कोलोइड है, तो आप उसकी पहचान करने के लिए सबसे पहले क्या मंगवाएंगे? क्या मंगवाएंगे? लाइट। क्या मंगवाएंगे बेटा? और लाइट मंगवा के क्यों क्या करेंगे बेटा? यूं 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 करेंगे, ठीक है, और यूं करें और उसमें रास्ता दिखे तो कह देना भैया कोलोइड है, और रास्ता नहीं दिखे तो कह देना कौन सा विलियन है? वास्तविक। कौन सा बेटा? वास्तविक। बस ये पहचान है वास्तविक विलियन की, कोलोइड की, ठीक है। किससे करते? टिंडल प्रभाव से देख लेते। कैसे देख लेते हैं? ऐसे, ठीक है, कैसे? ऐसे, ऐसे दिखेगा एकदम, ठीक है, देख लेना ना। आगे और दिखा दूंगा मैं, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग चलना है इसलिए, ठीक है। देखो क्या है, ऐसा होता है कि लंबवत देखने पर अदीप्त दिखाई देगा, कौन सा विलियन है? समांगी। अब आगे बढ़ते हैं, देखो कोलोइडी विलियन को, अब बात आ गई कोलोइडी की, पहले तो किसकी बात हो रही थी? समांगी की। अब बात हो रही है कोलोइडी विलियन की। कोलोइडी विलियन को उसमें से गुजरने वाले प्रकाश की दिशा में देखने पर विलियन स्पष्ट और चमकीला दिखाई देता है, जबकि इस विलियन को लंबवत देखने पर इसमें से गुजरने वाले प्रकाश का क्या दिखाई देता है? पथ। क्या दिखाई देता है बेटा? पथ। लंबवत देखने का मतलब है, ये बोतल थी ना, तो आप इधर से देख रहे थे, तो बताओ कितने डिग्री का कोण बन रहा था? 90। कितने का? लंबवत देखोगे ना तो आपको प्रकाश का पथ दिखाई देगा। प्रकाश का पथ किस विलियन में दिखाई देता है? कोलोइडी में, ठीक है। इसी घटना का नाम क्या है? टिंडल प्रभाव। क्या नाम है बेटा? टिंडल। ध्यान रखना, इसी घटना का नाम जो है वो टिंडल प्रभाव है, और इस प्रभाव में प्रकाश एक शंकु के रूप में दिखाई देता है, पथ जो है वो एक शंकु के रूप में। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले यूं बना रहा था ना, यूं यूं बना रहा था, इसका मतलब क्या है? एक शंकु, ठीक है, शंकु। तो प्रकाश का पथ एक शंकु के रूप में दिखाई देता है, जिसे कौन सा प्रभाव कहेंगे? जिसे टिंडल शंकु कहेंगे, ठीक है। उदाहरण याद रखना। उदाहरण देखो, कैसा कमरा बेटा? डिमांड पे आया है, ठीक है। कैसा कमरा बेटा? अंधेरा। अंधेरे कमरे में किसी छिद्र से आने वाला प्रकाश, पिक्चर हॉल में प्रोजेक्शन का प्रकाश से आने वाला प्रकाश, ठीक है, यहां आपको टिंडल प्रभाव दिखेंगे। आपको देखना हो टिंडल प्रभाव, तो क्या करना? कमरे की लाइट रात में नहीं, सुबह से, ठीक है, सुबह। रात में नहीं दिखेगा, रात में तो फिर बहुत कुछ करना पड़ेगा आपको, तब दिखेगा। दिन में दिखेगा, ठीक है। दिन में भी कब? जब सुबह के टाइम।
जब अंधेरा होता है और सूर्य का प्रकाश आने वाला ही होता है, तब अपने कमरे की जो खिड़की है, खोपचा, ठीक है, अपने कमरे की जो खिड़की है उस खिड़की में से आता है प्रकाश। और वो प्रकाश जब आता है तो आपने देखा होगा वो प्रकाश छोटे से छेद में से आता है और धीरे धीरे आता आता क्या हो जाता है, बड़ा। देखा है ना, जैसे मान लो इतने से छेद में से निकला है तो यूं आते 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 फैल जाता है पूरा, ठीक है। ऐसे आते आते फैल गया, क्या बन गया, शंकु, ठीक है। ऐसे मिला लो शंकु बन जाएगा ना, तो शंकु के रूप में आता है जिसे अपन टिंडल शंकु कहते हैं। और वो आया तो था छोटे से खोपचे से, और इधर धीरे धीरे क्या हो जाता है, फैल जाता है। क्यों बेटा, क्योंकि बीच में किसके कण आ जाते हैं, धूल के, और धूल के कणों से टकराकर प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, प्रकाश फैल जाता है, ठीक है। तो टिंडल प्रभाव आप सुबह के समय अपने अंधेरे कमरे में देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा आप कहां देख सकते हैं, दूसरा देख सकते हैं पिक्चर हॉल में। पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने गए क्या, कभी सिनेमा देखने गए? अरे गए, कितने बच्चे जिन्होंने सिनेमा देखा है, सिनेमा दर्शन किया? इसमें बॉयज की तादाद मेरे को कम दिख रही। क्या बात है भैया, तुम्हें कोई ले जाता ही नहीं है क्या? आ रहा है कोई? जब जेट हो जाए, सीटी हो जाए, तुम्हें ये लगे भाई हाँ अब अपन ने एक बार काम कर दिया, तो कॉलेज में जाते सबसे पहले यही करना, सिनेमा देखना, सिनेमा में पुष्पा 3 देखना, ठीक है, डन। अब इधर हाँ, अरे श्रीवल्ला और श्रीवल्ली दोनों देखना, ठीक है। अब देखो क्या होता है पिक्चर हॉल में, पिक्चर हॉल में ऐसा होता है, पिक्चर हॉल में पिक्चर दिखाई जाती है। क्या दिखाई जाती है बेटा? पिक्चर देखने के लिए एक बड़ा पर्दा होता है, और उस बड़े पर्दे पर, उस पर्दे के बैक साइड की दीवार पर एक छोटा सा छेद होता है, उस छेद में से रोशनी आती है और रोशनी इसके ऊपर आके पड़ती है। वहां छोटे से छेद में से निकलती है, धीरे धीरे यहाँ बड़े पर्दे पर फैल जाती है, ठीक है। मतलब यदि उधर से प्रभास निकला है, उस खोपचे में से निकलता है प्रभास, ठीक है। यदि प्रभास निकला है, बाहुबली निकला है, तो उधर से तो बाहुबली छोटा आएगा, लेकिन इधर पर्दे पर आपको बाहुबली क्या दिखेगा, बड़ा। उधर से बाहुबली की तलवार छोटी आ रही है, इधर आपको तलवार क्या दिखेगी, उधर बाहुबली की गन आ रही है छोटी सी, इधर गन आपको क्या दिखेगी, ऐसा हो। इधर पर्दे पर बड़ा बड़ा दिखता है, कैसा दिखता है बेटा, बड़ा बड़ा। ये किसके कारण से हो पाता है? ये सारा का सारा खेल टिंडल प्रभाव के कारण से है। कौन से प्रभाव के कारण बेटा? टिंडल। क्या होता है, रास्ते के अंदर बहुत सारे धूल के कण पड़ते हैं, उन धूल के कणों से टकराकर प्रकाश फैलता जाता है, और वहां छोटे से छेद से आया हुआ प्रकाश इतने बड़े पैनल पर फैल जाता है, ठीक है। और दूसरा, प्रकाश का बिखराव तो कहलाता है प्रकीर्णन, और यहाँ इस प्रभाव का नाम क्या है, टिंडल प्रभाव, ठीक है। और यदि आप अकेले गए, ये सारा कार्यक्रम तब भी दिख पाएगा जब अकेले जाओगे, ठीक है। दो अकेले जाओगे तो वहां हाँ कार्यक्रम में अलग। ये टिंडल प्रभाव देखना हो तो आप अकेले जाओ, और जाने के बाद में पिक्चर हॉल में जैसे पिक्चर चालू हो जाए, जैसे यहाँ टीवी के ऊपर आपको रश्मिका मंदाना दिखना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो सबसे पहले आप रश्मिका मंदाना को छोड़ करके कहा देखना, ऊपर ऊपर देखना नालायक। हाँ, कहां देखना बेटा, ऊपर। और ऊपर आप देखोगे ना तो आपको पूरा का पूरा प्रकाश आता हुआ दिखाई देगा, प्रकाश का एक पथ दिखाई देगा। ऊपर देखना है, ऊपर कहां देखना है, छत की तरफ देखना है, आपको पूरा प्रकाश का पथ दिखाई देगा, ठीक है। इधर देखोगे तो नहीं दिखेगा, इधर तो फिर वही दिखेगा कि उधर से रश्मिका मंदाना आई बेटा छोटी सी, और इधर आते क्या हो गई, बड़ी। उधर सब कुछ क्या था, बस ऐसा हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये पिक्चर हॉल में क्या दिखाई देता है तो याद रखना, टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। ऐसे टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। कुछ अन्य उदाहरण भी है, ठीक है। अन्य उदाहरण कौन कौन से, तो अन्य उदाहरण में ये है, समुद्र जल का रंग कैसा होता है, नीला। कैसा होता है बेटा, आज ब्लू है पानी पानी, ऐसा होता है, नीला नीला होता है, ठीक है। दूसरा, आकाश का रंग भी कैसा होता है बेटा, नीला। पूछे रे किसके कारण, तो कह देना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और तीसरा आता है पुच्छल तारे की पूंछ। पुच्छल तारा तो देखा है सबने, नहीं देखा तो बेटा रात्रि में जाना, ठीक है। कहां जाना, छत पर, अलाउ नहीं है। अरे घर वाली छत पे जाना, यहां क्यों देखोगे। पुच्छल, वो नहीं कहते कि अपने टूटता हुआ तारा, वो तो देखा है ना, बस तो वही होता है पुच्छल तारा। और क्या देखना चाहते हो तुम, ठीक है। अरे जो टूटता हुआ तारा होता है, उस तारे के पीछे आपको पूंछ दिखाई देगी, थोड़े समय के लिए दिखता है।
अच्छा, मैंने ऐसा भी सुना है भाई, टूटता हुआ तारा होता है, उससे कुछ आप मांगो, विश मांगो तो विश पूरी हो जाती। होता है कैसा? होता है भाई? मेरे को तो नहीं लगता होता है, क्योंकि क्योंकि मैं गांव में जाता हूं तो गांव में वहां छत पे सोते हैं, ठीक है, गांव में छत पे बाड़े में यूं सोते हैं, मकानों में कम ही सोते हैं। मैं लाइक, अरे धूप का आनंद, यो मौसम का आनंद, ठीक है। ये तुम सीरियस हो रहे बेटा और कुछ नहीं? ना बेटा, आप जो सोच रहे हैं सेम टू सेम मैं भी वही सोच रहा हूं, तो सही सोचो थोड़ा, ठीक है। देखो ऐसा होता है, रात में जब आप देखोगे तो ऊपर तारे दिखाई देते हैं, वो बात अलग है। तुम दिन में भी देख लेते हो, दिन में भी दिखा देते हो, वो बात अलग है। आप तारे देखोगे तो वो तारे टूटते हुए दिखाई देते हैं, वो पुच्छल तारा होता है, उसमें भी वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से अपने को उस तारे की पूंछ दिखाई देती है। और उससे यदि आप विश मांगते हो तो मेरे ख्याल से कोई विशेष टाइम पर ही वो पूरी हो पाती है, अदरवाइज पूरी नहीं होती, ठीक है। जैसे मान लो अपन सो रहे हैं, अपन ने मांग लिया, अब मिल जाएगा क्या? अरे बिल्कुल ही नहीं मिलना, ठीक है। तुम सो रहे हो और तुमने कह दिया भैया श्रीवल्ली चाहिए, अब कहां से आएगी श्रीवल्ली? आएगी क्या? तो विश भी वही पूरी होती है जो सही हो, जेन्युइन हो। आप तो कुछ भी मांग सकते हैं, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, पुच्छल तारे की पूंछ किसके कारण से दिखाई देती है? प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश के। ध्यान रखना, ये कुछ उदाहरण है। और देखो, कोलोइड के कण दृश्य प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं। ये कुछ लाइनें जो आपको स्टार लगा लेनी है। पहला, यहां अंडरलाइन कर लेना है, दृश्य प्रकाश का क्या होता है? प्रकीर्णन, ठीक है। दूसरा, इस लाइन को भी स्टार लगा लेना। क्या है? कोलोइड कणों का आकार तथा दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य लगभग समान होते हैं, इस कारण कोलोइड कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, जबकि वास्तविक विलयन में ऐसा नहीं होता। देखो, कोलोइड कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, लेकिन वास्तविक विलयन प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करता। ध्यान रखना, वास्तविक विलयन में टिंडल प्रभाव दिखाई नहीं देते। आ जाओ, नाम पढ़ो बेटा, क्या नाम है? हाँ, आपका बच्चा हो इन फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर की तो सोचते हो थोड़ा बहुत। इन फ्यूचर जब आप सक्सेस हो जाओ और आपके बच्चे हो, ठीक है, सक्सेस की शुरुआत बच्चों से होती है। हाँ, जब बच्चे हो जाए तो ध्यान रखना बेटा, आप उनका नाम यही रखना, बड़ा अच्छा नाम है, ठीक है। क्या नाम है बेटा? कौन सी मोंडी? जिगमोंडी, ठीक है, बड़ा अच्छा नाम है। हाँ, अरे अच्छा नाम है, अरे चुन्नो मुन्नो, ठीक है। आ जाओ इधर। जिगमोंड, जिगमोंड ने कौन सी चीज का आविष्कार किया? अति सूक्ष्मदर्शी। बस इतनी सी बात याद करनी है। जिगमोंड ने किसका आविष्कार किया? अति सूक्ष्मदर्शी। और मेरे ख्याल से आपने सूक्ष्मदर्शी देख रखी है। सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, ऐसे कई बालक भी होते हैं। सूक्ष्मदर्शी मतलब जो देखना तो चाहते हैं लेकिन हाँ, सूक्ष्म चीजों को बड़ा करके देखना चाहते हैं, वो सूक्ष्मदर्शी। अरे एक होते हैं दूरदर्शी, दूर से देख लेते हैं, आप यहां हैं, वो वहां है। हाँ, वो दूरदर्शी होते। दो टाइप के बालक होते, इंट्रोवर्ट, जानते हो ना, आत्म केंद्रीय, बहि केंद्रीय, से दो बालक होते हैं साइकोलॉजी के अनुसार, ठीक है। लेकिन यहां ध्यान से समझना, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, अति सूक्ष्मदर्शी जो है वो छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाती। छोटी है बड़ा करके कौन दिखाती है? सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। उसमें यह कभी नहीं पता चलता कि जो स्लाइड लगाई हुई है, सूक्ष्मदर्शी तो देखी हुई होगी आपकी, सूक्ष्मदर्शी में स्लाइड लगाते हैं, उस स्लाइड में लगी हुई कोई भी चीज है, उसका आकार कैसा है, उसकी संरचना कैसी है, ऐसा अपने को कभी पता नहीं चलता। अपने को यह जरूर दिखता है छोटी चीज क्या हो जाती है, यह दिख जाएगा, लेकिन किसका पता नहीं चलता? संरचना व आकृति का पता नहीं चलता है, केवल यह पता चलता है कि वो चीज छोटी थी तो अपने को कैसी दिखाई देती है? बड़ी। तो ध्यान रखना, यहां इतना ही याद करना है, अति सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? तो नाम याद कर लेना, किसने किया? जिगमोंड। आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है आईसीआर 2012। पढ़ने नहीं है, आपको आता है, ठीक है, जानते हो, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। जानते हो ना सारे? अरे आकाश का रंग कैसा? कौन से प्रभाव के कारण है? टिंडल प्रभाव में प्रकाश का क्या होता है? बस इतनी सी बात से है, क्वेश्चन आने हैं वो देख लो। पहला क्वेश्चन आईसीआर 2012 में पूछा गया,
क्वेश्चन बड़ा लाजवाब था। समुद्र जल का रंग कैसा? नीला। कुछ लड़के इसी को देख के फ्लैट हो गए, ठीक है। नीला रंग, नीला रंग किसके कारण से प्रकाश के? 19 में भी ये पूछा गया, जेठ 2019 में, ठीक है, पूछा गया कोलोइडी विलियनों में टिंडल प्रभाव होता है, किसके कारण से होता है? तो वही एक लाइन है, कौन सी बेटा? प्रकाश का क्या होगा? परिकीर्णन। आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट, टिंडल प्रभाव नहीं देखा जाता, तो किसमें नहीं देखा जाता? वास्तविक विलयन में, ठीक है। वास्तविक विलयन में टिंडल प्रभाव नहीं दिखाई देता। जेठ 2013 में भी यही पूछा, ठीक है। टिंडल प्रभाव दर्शाएगा, तो कौन दर्शाएगा? साबुन। और साबुन तो सब जानते हैं। साबुन किस कोलोइड का उदाहरण था? मिसेल। किसका उदाहरण था बेटा? मिसेल का दूसरा नाम भी था क्या? क्या नाम था? क्या नाम था? सोना? अरे क्या नाम था? सहचारी कोलोइड। क्या नाम था बेटा? सहचारी कोलोइड। नाम लिख लेना, ये क्या दिखाएगा? टिंडल प्रभाव दिखाएगा। नेक्स्ट देखो, जेठ 2011 में पूछा गया टिंडल प्रभाव देख, हाँ बहुत देख सकते हैं अपन, किसमें देखेंगे? कोलोइड। देखो एक ही टाइप, एक ही लाइन, ठीक है, एक ही लाइन से बार बार क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए मैंने कहा है कि टिंडल प्रभाव में दो बातें याद करनी, बाकी को मारो गोले। इतनी सी बात, प्रकाश का परिकीर्णन, प्रकाश का पथ, बस। आ जाओ नेक्स्ट। आवेश। आवेश तो सब जानते हो ना, कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक धनावेश, एक ऋणावेश। दो प्रकार के आवेश होते हैं, और अपन ने पीछे पढ़ लिया है, बस केवल यहां रिपीट हो रहा है। पीछे पढ़ लिया आपने, केवल रिपीट हो रहा है। देखो आवेश कैसे आता है, तो पीछे मैंने आपको बताया था कि जब किसी ताजा अवक्षेप में, इसमें, हाँ, ताजा अवक्षेप में मिलाते हुए विद्युत अपघट्य, तो बन जाता है कोलोइड। क्या बन जाता है बेटा? कोलोइड। और जब ताजा अवक्षेप में विद्युत अपघट्य मिलाते हैं, तो एक समान प्रकार के आयन का अधिशोषण होता है, जिसे अपन ने कहा था समायन। क्या कहा था बेटा? समायन का अधिशोषण होता है। और समायन का अधिशोषण होगा तो सभी पर समान प्रकार का आवेश आ जाता है, या तो आएगा माइनस या फिर आएगा प्लस। माइनस आएगा तो कह देंगे ऋणावेशित कोलोइड, और प्लस आएगा तो बस ऐसे कोलोइड बन जाते हैं। ताजा अवक्षेप से कोलोइड बनाते हैं। कौन सा प्रोसेस है? पेप्टन। क्या नाम था? ध्यान रखना, देखो ये फॉलो करेंगे तो पीछे पढ़ लिया था अपन, है ना। देखो, कोलोइड के कण विद्युत अपघट्य के किसी एक आयन का अधिशोषण करते हैं, किसी एक आयन का, ठीक है। इस कारण उन पर समान आवेश होता है, उन पर आवेश होता है। चूंकि सभी कोलोइड कण एक ही प्रकार के आयन का अधिशोषण करते हैं, इस कारण सभी पर समान आवेश आ जाता है। कोलोइड के कण उस आयन को अधिशोषित करते हैं, उस आयन को अधिशोषित करते हैं जो उनमें उपस्थित होता है। और उनमें उपस्थित होता है मतलब क्या देखेंगे? सेम सेम, ठीक है, देखेंगे, अभी देख के बता दूंगा। देखो जैसे फॉर एग्जांपल ऊपर एक उदाहरण दिया गया है, इस उदाहरण में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, पहले ये चेंज कर लो, ये वाला, ठीक है। यहां लिख लो के आई। क्या लिख लो बेटा? के आई। आई है यहाँ, एच नहीं है। क्लियर? क्या लिख लेंगे? आई। अब देखो ध्यान से समझना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। देखो जवानों, इधर देखो, दिख रहा है क्या? क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं? आवेश। क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं? देखो कहां है आवेश, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो ऐसा है कि जब AgNO3 के विलयन में Ki मिलाया जाता है तो अवक्षेप बनता है HCl। तो अपन ने ये कहा सबसे पहले क्या चाहिए? ताजा अवक्षेप। क्या चाहिए बेटा? ताजा अवक्षेप को किस में बदलेंगे? कोलोइड। किस में बदलेंगे? इस प्रोसेस का नाम पेप्टन। क्या नाम था? देखो बेटा, ताजा अवक्षेप है, उस ताजा अवक्षेप में अपन ने वैद्युत अपघट्य मिलाया, और वैद्युत अपघट्य जो भी आप मिला रहे हैं उसमें आपको कौन सा आयन अधिशोषित होगा? सम आयन। कौन सा आयन बेटा? सम आयन का अधिशोषण होगा। प्रोसेस का नाम क्या है? पेप्टन। क्या नाम है बेटा? पेप्टन। तो देखो इसमें भी आई है और इसमें भी आई है, आई, ठीक है। तो आई पर कौन सा चार्ज होता है? अरे कौन सा? माइनस। तो देखो AgI आई का अधिशोषण करेगा, और आई का अधिशोषण करेगा तो इस पे माइनस चार्ज है। तो बताओ माइनस चार्ज है तो कैसा कोलोइड बन जाएगा? ऋणावेशित। कैसा बन जाएगा बेटा? ऋणावेशित। तो पहली बात, ऋणावेशित कोलोइड बन जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो, जब ये इसका अधिशोषण करता है तो पहले समायन अधिशोषित होता है और उसके बाद में अन्य आयन, ठीक है। समायन अधिशोषित हो गया तो समायन के अलावा अन्य आयन बच गया। अन्य आयन कौन सा बच गया? K+। कौन सा बच गया बेटा? K+, ठीक है। दोनों आयन अधिशोषित हो गए। तो जब पहला आयन अधिशोषित हुआ उसके अनुसार अपन ने इसका नाम रख दिया, और दूसरा इसके साइड में रहेगा।
पहला आयन जो है उस पहले आयन के लिए जो परत बनेगी उसको बोलेंगे अपन प्रथम परत। क्या बोलेंगे बेटा? प्रथम परत, फर्स्ट परत, ठीक है। और इसको बोलेंगे सेकंड परत। दो प्रकार की परतें बनेगी, इन परतों के बारे में अपन आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ऐसे अधिशोषण होता है। ऐसे देखो नीचे वाले में एजीआई में अपन ने क्या डाल दिया? AgNO3। तो बताओ समायन कौन सा है? एजी, ठीक है। तो एजी का अधिशोषण हो जाएगा, पहली परत एजी की और दूसरी परत आ जाएगी NO3 माइन। एजी का अधिशोषण हुआ, इसलिए अपन कौन सा कोलोइड बोलेंगे? धन आवेशित। कौन सा बोलेंगे बेटा? धन। ऐसा ही तीसरे में है, देखो बेटा ये दोनों में कॉमन कौन है? आयरन। तो आयरन का अधिशोषण हो जाएगा, और आयरन के अलावा जो बच गया Cl बच गया, Cl को साइड में लिख दो। आयरन का अधिशोषण हुआ पहली परत के अनुसार नाम, तो नाम बताओ बेटा क्या बन जाएगा? धनावेशित। क्या बन जाएगा बेटा? धनावेशित, ठीक है। तो अपने एक्सरसाइज शीट में एक क्वेश्चन है, ठीक है, निम्न में से कौन सा ऋणावेशित कोलोइड है? तो ये ध्यान देना, आयरन हाइड्रोक्साइड वाला ऋणावेशित कोलोइड ऋणावेशित नहीं है। कौन सा है बेटा? धनावेशित, ठीक है। हाँ, ये ऋणावेशित कब होता? जब ये किसका अधिशोषण करता? OH माइनस का, ठीक है, तब ऋणावेशित बनता। यहाँ आयरन कॉमन हो गया, तो आयरन का अधिशोषण करे तो धनावेशित कोलोइड है। ऐसे कोलोइड बनते हैं, और ये कोलोइड बनते हैं तो उसमें कितनी परतें बनती है? दो। कितनी बनती है बेटा? दो। इसके लिए नीचे एक छोटा सा ये डायग्राम दे रखा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला। और ये लाइनें सारी की सारी मैं इधर बना रहा हूं, इधर ध्यान देना ना। और आप अपना जो नोट्स है, ठीक है, नोट्स जो है उन नोट्स में ये कवर कर लो, ये ऐसा कैसा लिख लो सारा का सारा। धनावेशित, ऋणावेशित, फर्स्ट परत, सेकंड परत, वैद्युत अपघट्य, समायन, चिपका लो उसके अंदर, ठीक है। चिपका लो, चिपका लिया गया बॉयज? अरे चिपका लिया गया? पक्का? फेविकॉल लगाया या दूसरा कुछ लगाया? अरे पक्का चिपका दिया गया? आगे बढ़ा दूं फिर? गर्ल्स हो गए बेटा? अरे आप देखते देखते उतार लिया करो, आप देखते तो फिर देखते रहते हो, उतारने में भी ध्यान रहे। मैंने कह दिया बेटा, जो चीज में मोस्ट इंपोर्टेंट होती है स्टार लगा रहा हूं, जहां अंडरलाइन कर रहा हूं अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन तो वैसे मैंने पूरे नोट्सों में कर रखी है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ खास चीजें मैं इसमें लिख रहा हूं तो वो आपको मेंशन जरूर करनी। जैसे मैंने लिख दिया ये लिख दिया, तो आपको मेंशन जरूर करनी। अरे कहां गया वो? हाँ, नोट्स थोड़े से नीचे कर देता हूं मैं, ये लो। और फिर ये लड़कियों ने लिखा क्या? अरे लिख लिया? नहीं, है भी लिख रही है, वो क्या देख के लिख रही थी फिर? ये भाई साहब ये वक्त बनी हुई है। अरे बेटा देख के लिखा है वो, देख के। क्या लिख रहे थे तुम फिर? मैंने एडजस्ट नहीं किया था इसको। बॉयज देख के लिखे बेटा, बराबर देखे बगैर कुछ नहीं करना है, देख के लिखना आराम से। कर लो फटाफट कर लो, मैं आगे बढ़ाता हूं फिर इसको। बॉयज हो गया? ओ यस। गर्ल्स हो गए बेटा? चलो वेरी गुड, अरे बहुत अच्छी बात है। ये लो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, इधर देखना है ना, इधर देखोगे तो ये दिल के आर पार हो जाएगा, ठीक है। देख लो क्या है इसमें। ऐसा था, बताओ किसका अवक्षेप बनाया था अपन ने? AgI। किसका बनाया था बेटा? ये लो AgI। AgI का क्या है? अवक्षेप। अपन ने ये कहा ताजा अवक्षेप को किस में बदलना है? कोलोइड। किस में बदलना है बेटा? ताजा अवक्षेप को कोलोइड में बदला जा सकता है, और कोलोइड को अवक्षेप में भी बदल सकते हैं, दोनों प्रोसेस है, ठीक है। तो पहले मैं अवक्षेप को कोलोइड में बदल रहा हूं, देखो कैसे बदला जाता है। अवक्षेप को कोलोइड में बदलने के लिए इसमें वैद्युत अपघट्य मिलाते हैं। यदि मैं इसमें KI मिलाऊंगा तो पहले ये किसका अधिशोषण करेगा? I का। और यदि मैं इसमें AgNO3 मिलाऊंगा तो ये पहले किसका अधिशोषण करेगा? Ag का। समायन का अधिशोषण होता है। किसका अधिशोषण होता है बेटा? समायन का, ठीक है, ध्यान रखना। ये देखो AgI में जब KI मिलाएंगे तो सबसे पहले ये I का अधिशोषण करेगा। ये लो आपकी I, ठीक है, I कोई नहीं आई बेटा, ये I, ठीक है। देख लो, इसके अलावा दूसरा देखो, I के अलावा दूसरा क्या बच गया था बेटा? K। तो ये लो K, KI, ठीक है, ये लो K, ये लो K, और ये भी लो बेटा। डन। I के, अरे नहीं आई क्या? हाँ I के, क्या लिखा है बेटा? I के। डन।
पहली परत आई की और दूसरी परत के की। मैंने अभी कहा कितनी परतें बनेगी? 2। ठीक है, देखो 2 परतों का निर्माण होगा। ये दोनों परतें कौन कौन सी है? तो इधर ध्यान देना, ये 2 परतें जो बनी है इसमें पहली परत को अपन कहते हैं, कलर ही नहीं है कोई ढंग का, ये लो रेड ले लेते हैं। आज रेड दिख जाता है क्या? व्हाइट, ओनली व्हाइट। पिंक नालायक, क्या देख के बोल रहा है तू? पहला, ठीक है, पहला आंतरिक परत। पहली परत का नाम क्या हो जाएगा बेटा? आंतरिक परत। ठीक है, ये वाली परत है उसको अपन बोलेंगे आंतरिक परत। और ये देखो बेटा, ये वाली इसको बोलेंगे सेकंड परत। और ये हो जाएगी ये वाली अंदर वाली, तो ये वाली कौन सी हो जाएगी? हाँ, बाहर वाली। 2 ही चीजें होती है, एक अंदर वाली और एक बाहर वाली। तो इसको बोलेंगे बाह्य परत। क्या बोलेंगे बेटा? बाह्य। देखो एक होगी अंदर वाली, तो एक क्या होगी? बाहर। अरे कितनी परतें हो गई? 2। इनको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज, हेल्महोल्ट्ज दोहरी परत। क्या बोलेंगे बेटा? हेल्महोल्ट्ज दोहरी परत। दोहरी यानी 2 परतें। ठीक है, दोहरी परत या द्विक स्तर बोला जाता है, द्विक स्तर। ठीक है, नाम ध्यान रखना। आ जाओ, 2 परतें हैं, एक अंदर वाली एक बाहर। ये वैसे ही है बेटा जैसे आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा है ना, उसमें एक मुख्य कैरेक्टर है जेठालाल। नाम सुना है क्या? अरे जेठालाल नाम सुना है क्या? तो उस जेठालाल के कितनी? एक अंदर वाली और एक अंदर वाली का नाम क्या था? बहुत बढ़िया। और बाहर वाली का? जी लगाओ, जी लगाओ। बाहर वाला कौन सा था और अंदर वाली कौन? तो देखो बेटा, ये अंदर वाली परत है, इसको आप बोल सकते हो दया भाभी। क्या बोल सकते हो बेटा? अरे ये बाहर वाली परत है, इसको आप प्यार से क्या बोलेंगे? हाँ, पूरा प्यार से बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? बबीता जी। ठीक है, देखो इन दोनों में से बताओ शादी किसके साथ में हुई? दया। तो इसको बोलेंगे भैया स्थायी परत। कौन सी परत बोलेंगे बेटा? इसके साथ में शादी हुई तो ये स्थायी परत। ठीक है, 7 फेरे। ठीक है, 7 जन्मों तक साथ निभाया जाएगा और भगवान करे ये लास्ट जन्म हो। ठीक है, वो वाली परत कौन सी परत है? स्थायी। कौन सी परत है बेटा? स्थायी। और दूसरी देखो ये वाली, इस परत को कहते हैं अपन अस्थायी परत, या इसी का दूसरा नाम और है। क्या नाम है इसका? बड़ा अच्छा नाम है, इसको बोलते हैं विसरित परत। कौन सी परत बेटा? विसरित। विसरित का मतलब होता है फैल जाना। विसरित का मतलब क्या होता है बेटा? यदि कुछ भी होता है ना XYZ, यदि इसके साथ में इस कोलोइड विलियन के साथ में XYZ कुछ भी होगा तो ध्यान से समझना, सबसे पहले कौन छेड़ी जाएगी? ये छेड़ी। पहले बाहर वाली को छेड़ते फिर अंदर वाली को। छेड़ना भी नहीं जानते तुम। ठीक है, अरे ऐसे छेड़ते हैं, ऐसे देख, ऐसे। ठीक है ध्यान रखना, पहले बाहर वाली और फिर कौन सी बेटा? अंदर वाली। और इसमें ऐसा है कि बाहर वाली परत को अपन कहते हैं विसरित परत। विसरित का मतलब होता है फैलना। तो जैसे अपन छेड़ेंगे तो बेटा कौन फैल जाएगी? बबीता। बबीता जी को शौक है बेटा। क्या शौक है? कौन सी परत है? विसरित परत। ठीक है, ध्यान रख। और इन दोनों के बीच में एक चीज थी। कौन सी चीज है जो इन दोनों के बीच में पसी पड़ी है? हाँ, जेठालाल। कौन है बेटा? जेठालाल। तो यहां देखो, 2 परतों के बीच में एक विभव बनता है जिसका नाम है जीटा विभव। क्या नाम है बेटा? यही नाम है इसका, जीटा विभव। क्या नाम है बेटा? जीटा। और इसको बोलते हैं वैद्युत गतिक विभव। क्या बोलेंगे बेटा? वैद्युत गतिक विभव। ठीक है, वैद्युत गतिक विभव इसलिए कहते हैं बेटा कि कभी ये दया के साथ तो कभी बबीता के साथ। ठीक है, इसका कार्यक्रम सेट है, कभी दया के साथ तो कभी किसके साथ बेटा? तो याद रखना, इसलिए इसको बोला जाता है वैद्युत गतिक विभव। जब 2 आवेश हो, ठीक है, 2 विपरीत आवेश या 2 भिन्न आवेशों के बीच में जो विभव बनता है उस विभव का नाम क्या पड़ गया बेटा? जीटा विभव। तो इसको आपको ऐसे याद रखना है, 2 परतें हैं, एक स्थायी एक अस्थायी। और आगे मैं आपको बताऊंगा जब कुछ भी, ठीक है, आप इसके साथ में देखो अवक्षेप में आपने वैद्युत अपघट्य डाला तो ये कोलोइड बन गया। डन। और यदि इसी कोलोइड में इसी कोलोइड का वापस अवक्षेप भी बनाया जा सकता है, और उस प्रोसेस का नाम क्या था? स्कंदन, उर्णन, या फिर क्या बोल रहे थे? अवक्षेपण। ठीक है, वो वापस भी किया। देखो
ये बनाए, इसको वापस भी नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। मतलब अवक्षेप से कोलोइड बनाया, वापस अपन किस में बदल सकते हैं, अवक्षेप। इसको बदलने के लिए क्या किया जाता है, इसको बदलने के लिए सबसे पहले इसको छेड़ा जाता है, ठीक है। किसको, इसको छेड़ेंगे तो क्या होगा, इसको छेड़ेंगे तो ये जाके मिलेगी किससे, किससे, दया भाभी से, ठीक है। इसको छेड़ोगे सीधी दया के पास में जाएगी, ठीक है। अब देखो पहले ये दोनों अलग थी तो कोलोइड बन गया था, अब ये दोनों वापस मिल जाएगी, मिल करके ये अलग हो जाएगी, तो बताओ क्या बचेगा केवल, अरे क्या बचेगा, एजीआई। एजीआई का क्या बचेगा, अवक्षेप। तो देखो पहले अवक्षेप से अपन ने बनाया कोलोइड, और फिर कोलोइड से वापस क्या बना दिया, इन दोनों को अलग कर दो, ठीक है। अरे अलग करने के अपने कई तरीके होंगे, क्या करना पड़ेगा, इस बबीता जी को थोड़ा सेट करना पड़ेगा, ठीक है। जब ये सेट हो जाएगी इसके साथ, तो भैया क्या बच जाएगा, अवक्षेप। ये अपन आगे पढ़ेंगे अवक्षेपण कैसे करते हैं, तो वहां मैं आपसे पूछूंगा, बताओ बेटा अवक्षेपण करने के लिए पहले कौन सी परत को छेड़ा जाता है, बाहर वाली, बाहर वाली कौन सी है, बबीता जी, ठीक है। ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा माजरा होता है, और इसको बोला जाता है हेल्महोल्ट्ज दोहरी परत। तो आपके नोट्स में जो है, वो नोट्स में यहां मतलब यहां, ठीक है। आपके नोट्स में चित्र दे रखा है ये वाला, ठीक है, ये वाला ये वाला दे रखा है, ये वाला देख लो। पहले आएगा अधिशोषण किया, स्थायी परत, बाहर वाली कौन सी है, विस्तृत परत, ठीक है। इन दोनों के बीच में बनेगा हेल्महोल्ट्ज परत, इन दोनों के बीच में विभव बनेगा जीटा विभव, जिसका नाम क्या है, वैद्युत गतिक विभव, ठीक है। ये इसके बजाय इससे ज्यादा याद रह पाएगा, इसलिए इसके साइड में ये वाला चित्र बना लो, ठीक है। अरे ये वाला चित्र बना के इसको याद करो। इसकी आवाज क्यों नहीं आ रही भैया, हेलो हेलो, टाइम हो गया क्या, कितने पे होता है, तो उतार लो, फिर उतार लो, आपका टाइम बड़ा जल्दी होता है। हेलो हेलो हेलो,